जय श्री कृष्णा। नमस्कार प्रिय भक्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे महान वैष्णव की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी भक्ति और विश्वास की गाथा आज भी प्रेरणा देती है। हम बात कर रहे हैं गोसाई जी के प्रिय सेवक नागजी भाई सोठादरा नागर की। उनकी जीवन गाथा हमें सिखाती है कि कैसे लौकिक कठिनाइयाँ भी भगवदीय के लिए प्रभु कृपा का माध्यम बन जाती है। ये कथा तब की है जब नागजी भाई स्वयं श्री महाप्रभु जी के पास सेवक बनने के लिए पहुंचे थे। श्री महाप्रभु जी त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने दूर दृष्टि से देखा कि नागजी भाई के द्वारा भविष्य में अनेक जीव प्रभु के शरण में आएंगे। उनके संग से देवी जीव प्रभु के सम्मुख होंगे और पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों के पात्र बनेंगे। यह भी ज्ञात हुआ कि उनका वंश बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो महाप्रभु जी नाग जी को बोलते हैं कि वत्स नाग जी, तुम्हारे द्वारा बहुत जीवों का उद्धार होगा, तुम्हारा वंश भी लंबे समय तक चलेगा। तुम ऐसा करो, मेरे पुत्र लाल जी यानी कि श्री गोसाई जी के पास में वहाँ पे जाओ, वहीं पर तुम्हारी पूर्ण सिद्धि है, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। श्री महाप्रभु जी की उस आज्ञा को शिरोधार्य कर नाग जी भाई श्री गोसाई जी के सेवक बने और ऐसे कृपा पात्र भगवती थे नाग जी। ये उनकी भक्ति यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। नागजी भाई गोदरा ग्राम के प्रतिष्ठित देसाई थे, परंतु नियति कुछ और ही मंजूर कर रही थी। वो ये था कि किसी कारणवश उनकी सरकार से मिलने वाली आजीविका हो गई बंद और वे आर्थिक संकट में आ गए। इसी बीच उनकी बेटी का विवाह भी तय हो गया और चिंता और बढ़ गई। बेटी का विवाह है और सरकारी पद भी जाता रहा। जब खंबात के वैष्णवों ने नागजी बाई की ये स्थिति सुनी, वैष्णव से अच्छा वैष्णव का कोई भाई नहीं हो सकता। वैष्णव ही वैष्णव का सगा भाई है। सहजपाल जी डोसी, माधवदास जी दलाल और जीवा जी पारिक आदि वैष्णव जो कि उनके स्नेहीजन भी थे, उन्होंने सहायता का हाथ बढ़ाया। उन्होंने नागजी भाई की बेटी के विवाह के लिए 10,000 रुपए गोदरा भिजवा दिए। उस समय में 10,000 रुपए, समझिए कि वो लाखों की कीमत होती है आज की, शायद करोड़ों में भी। जब नागजी भाई के पास में ये धन पहुंचा तो वे तुरंत समझ गए कि ये सहायता वैष्णवों ने वैष्णव संबंध के हिसाब से भेजी है। तो उन्होंने विचार किया कि इस द्रव्य को लौकिक खर्च में लगाना ही अनुचित है, इसको लौकिक खर्च में नहीं लगाएंगे। आर्थिक संकट तो अस्थायी है, आता रहता है जाता रहता है, कुछ दिन में मिट जाएगा। ये तो प्रभु की कृपा का धन है, वैष्णवों ने भेजा है तो प्रभु की कृपा का धन है, वैष्णव के हाथ से आया है, इसका उपयोग तो प्रभु की सेवा में ही होना चाहिए। उन्होंने 10,000 रुपए की सोने की मोहरें खरीदी और उन्हें एक लकड़ी में भरकर अडेल के लिए चल दिए, जहाँ पर श्री गोसाई जी विराजमान थे। तो मार्ग में एक वैष्णव वृद्धा रहती थी। उस रात श्री ठाकुर जी ने उन्हें स्वप्न में आज्ञा दी कि कल नाग जी कासिद का भेष धरकर आएंगे, तुम उनको अपने घर प्रसाद लिवाना। अगले दिन जब कुछ परदेसी उतरे तो उस वृद्धा ने नागजी भाई को पहचान लिया और उसने कहा कि मैं तुम्हारी ही जाति की हूँ और श्री गोसाई जी की सेविका हूँ, कृपया मेरे घर चलकर प्रसाद ग्रहण कीजिए। नागजी भाई ने मना कर दिया और वो आगे बढ़ गए। वो 2 मंजिल और आगे बढ़े और वहाँ पे जाके रुके। तो रात को स्वप्न में श्री ठाकुर जी नाग जी को आदेश देते हैं कि तुमने उस डोकरी के यहाँ प्रसाद क्यों नहीं किया? मैंने तो तुम्हें वहाँ पे प्रसाद देने का निर्देश दिया था, प्रसाद लेने का। तो ये स्वप्न देखकर नाग जी तुरंत उठ बैठ गए और वृद्धा के घर पर चले गए। वहाँ पे 3 दिन तक रुके। उस वृद्ध माँ ने नम्रता से पूछा कि भाई आप तो ठाकुर जी के अंग हैं, आपको यहाँ पे आ जाना चाहिए था। नागजी भाई ने पूछा कि आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आपको श्री ठाकुर जी ने मुझे प्रसाद देने की आज्ञा दी थी, ये बता देते। उन्होंने कहा आप ठाकुर जी के अंग हो भाई, मुझे क्या ज्ञान की आपको भी स्वप्न में कुछ कहना पड़ेगा ठाकुर जी को और फिर आप आओगे। तो उस वृद्धा की नम्रता देखकर नाग जी बहुत प्रसन्न हुए और फिर वो वहाँ से अडेल आए गोसाई जी के पास में। श्री गोसाई जी ने उनको दर्शन दिए। नाग जी भाई है वो भंडारी से कहते हैं कि ये लकड़ी है, वो वैष्णवों ने दी है, कृपया इसे श्री गोसाई जी को दे देना। नागजी भाई तो वहाँ से ब्रज चले गए और भंडारी ने जब वो लाठी
श्री गोसाई जी के सामने खोली तो उसमें से सोने की मोहरें निकली, क्योंकि नागजी भाई ने उस 10,000 रुपये की सोने की मोहरें खरीद करके और उस लकड़ी में डाली और वो ले जाके भेंट कर दी कि भाई ठाकुर जी का धन है, ठाकुर जी की सेवा में पहुँचे, वैष्णवों का धन दुनियादारी में नहीं लगेगा। तो नागजी भाई 3 महीने तक ब्रज में श्रीनाथ जी के द्वारे रहे। पीछे से गोधरा के पंचों ने मिलकर हाकिम से बात की कि नागजी भाई की आजीविका पुनः खुलवाई जाए, उनका जो जितना भी जो द्रव्य रोका गया था वो सब दिलवाया जाए। तो उनको वो सब इकट्ठा मिला और उनकी जो है आजीविका वापस शुरू हो गई, जिससे नागजी भाई की बेटी का विवाह धूमधाम से हो गया। अब नागजी भाई गोधरा लौटते हैं और खंभात के वैष्णवों के पैसे हैं, क्योंकि वो बचे हुए पैसे आ गए थे ठाकुर जी की कृपा से, तो वो 10,000 रुपये उस धन में से लेकर के उन्होंने 10,000 भेजे थे, वो तो ठाकुर जी की सेवा में चले गए थे, क्योंकि उन्होंने वो ले जा करके जो गोसाई जी को समर्पित कर दिए थे। अब हुआ क्या कि नागजी भाई गोधरा आए और जो खंभात के वैष्णवों के 10,000 रुपये थे वो वहाँ से उन्होंने पुनः भेजे। अब वो भी वैष्णव थे, उन वैष्णवों ने उनको स्वीकार नहीं किया, उन्होंने उन रुपयों को भी गोसाई जी के पास में भिजवा दिया। सारे काम रुके नहीं और ठाकुर जी को भेंट भी पहुँच गई। ये वैष्णवों का सदाचार, ठाकुर जी के प्रति विश्वास था और ठाकुर जी को उनको आशीर्वाद मिला। तो ऐसे भगवती और अनुभवी थे नागजी भाई। उन्हें श्री गोसाई जी के प्रति ऐसी आसक्ति थी कि वे वर्ष में 2 बार गोधरा से श्री गोसाई जी के दर्शन के लिए जाते थे। तो होता यह है कि एक बार गोधरा के जो अधिकारी है, हाकिम है, उन्होंने नागजी भाई को राजनगर के बादशाह के पास में जागीर बढ़वाने के लिए भेजा कि भाई मेरी जागीर बढ़वाओ। उन्हें खर्च के लिए 2,000 रुपये भी दिए कि आप जागीर बढ़वा के आओ, ये 2,000 आपके खर्च के लिए। तो वे जब राजनगर आए तो उन्होंने वहाँ एक दक्षिणी चीर यानी कि एक वस्त्र देखा अच्छा सा, तो उनका मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि ऐसा वस्त्र तो मेरे ठाकुर जी को, मेरे गुरुदेव को, मेरे गोसाई जी को भेंट हो तो जमे। उन्होंने 1,000 रुपये में वो चीर खरीद लिया और सीधे श्री गोकुल चले गए और वहाँ पे जाकर के गोसाई जी को वो भेंट किया। जब वे गोकुल से पुनः राजनगर आए, राजनगर के बादशाह ने मुलाकात करके 5 गुना जागीर का उनको पट्टा दे दिया। अब गोधरा जाके उन्होंने हाकिम को खुशखबरी दी कि भाई आपका है वो 5 गुना पट्टा हो गया है। 1 महल के स्थान पर जागीर के 5 महल हो गए। आज तक भी गोधरा की जागीर 5 महल की कही जाती है। यह सब नागजी भाई के श्री ठाकुर जी और श्री गोसाई जी के प्रति निष्काम स्नेह का परिणाम था। वे लौकिक लाभ को तो बिल्कुल तुच्छ मानते थे और उनके लौकिक कार्यों को श्री प्रभु स्वयं ही सिद्ध कर देते थे। उन्हें श्री प्रभु की कृपा पर ऐसा अद्भुत विश्वास था। एक बार ऐसा होता है कि श्री गोसाई जी द्वारका पधारे तो नागजी भाई राजनगर से आम लेकर के द्वारका पहुंचे। श्री गोसाई जी के दर्शन करके और आमों के लिए विनती की कि अब गोसाई जी ने बड़े सात्विक सादे मन से सीधा ये बोला कि इन आमों को श्री रणछोड़ जी के मंदिर में द्वारकाधीश जी को भेंट लगाने के लिए पहुंचा दो। अब नागजी भाई ने उन आमों को तो रणछोड़ जी के मंदिर में पहुंचा दिया, परंतु उनका प्रेम कुछ और चाहता था। उन्होंने आदमी भेज करके राजनगर से फिर आम मंगवाए और गोसाई जी से विनती की कि महाराज ये आम रणछोड़ जी को अपने डेरा में पधरा कर अंगीकार करावें। यहाँ पे बुलाओ रणछोड़ जी को और फिर आप अंगीकार करवाओ। श्री गोसाई जी का डेरा राम लक्ष्मण जी के मंदिर के पास में था। जब गोसाई जी ने रणछोड़ जी को पधरा कर आम भोग धरे तो नागजी भाई को श्री रणछोड़ जी के साक्षात दर्शन हुए, द्वारकाधीश के साक्षात दर्शन हुए। तभी से श्री गोसाई जी की बैठक उसी स्थान पर उपस्थित है। वहां पर श्री गोसाई जी के मन में भावना हुई कि ऐसे आम तो श्रीनाथ जी अरोगे तो बहुत अच्छा हो। नागजी भाई ने श्री गोसाई जी के मन की बात को जान लिया और वो तुरंत ही फिर से राजनगर चले और वहां पर जाकर के उन्होंने बहुत अच्छे फल श्रीनाथ जी तथा नवनीत प्रिय जी के यहाँ पहुँचाए और फिर राजनगर से आम लेकर के गागा गुरगट गांव में श्री गोसाई जी से मिले। उन्होंने वहाँ के सभी समाचार कहे और मिले पत्रों को उनके सामने रखा। गोसाई जी इतने खुश हुए कि नाग जी
तुम्हारे बगैर मेरे मन की बात जान ही कौन सकता था कि ये श्रीनाथ जी के भोग के लिए भी यहाँ पहुँचने चाहिए थे। फिर गोसाई जी बोलते हैं नाग जी भाई से कि बताओ तुम्हारा क्या मनोरथ है, तुम क्या चाहते हो। तो नाग जी भाई बोले कि महाराज श्रीनाथ जी को यहाँ पे पधरा कर आम भोग धरा जाए, तब मैं दर्शन करके मन में प्रसन्नता का अनुभव करूं। तो श्री गोसाई जी ने नाग जी भाई का मनोरथ पूर्ण करने के लिए उन्हें वहीं पर श्रीनाथ जी के साक्षात दर्शन करवाए। नाग जी भाई ऐसे कृपा पात्र वैष्णव थे। एक आम की भेंट ने श्रीनाथ जी के साक्षात दर्शन करवा दिए। उसी आम की भेंट ने द्वारकाधीश के दर्शन करवा दिए। वाह, क्या भक्त, क्या गुरु भक्ति और क्या प्रभु की दया। आनंद हो गया। श्री गोसाई जी ने उनको जो नाग जी भाई में ऐसी सामर्थ्य स्थापित की थी कि वे चाहे जितना वजन उठा सकते थे और जितना वजन उठा के जितने किलोमीटर चलना चाहे उतने जा सकते थे। जो 10 दिन चलने योग्य रास्ता होता था वो 1 दिन में वो चले जाते थे। ऐसे अद्भुत वैष्णव कृपा पात्र थे नाग जी भाई। एक बार क्या होता है कि नाग जी भाई अडेल के लिए चले। वे रास्ते में श्री जी द्वार पर आए। वहाँ पर रामदास जी ने कहा कि नाग जी भाई थोड़े दिन यहाँ पर रहकर सेवा करो। तब नाग जी भाई वहाँ पर सेवा में रत हो गए। वैष्णव आदेश सिरोधारी। उन्होंने वहाँ से श्री गोसाई जी को एक श्लोक लिखकर भेजा जिसमें उनकी भक्ति की गहराई झलक रही थी। श्लोक ये था कि सरसी कुशे शयमप्या स्वादितुमा गच्छतो अलिनो मार्गे यदि कनक कमल पाने नाशितोषः किमन्येन। इसका अर्थ होता है कि अगर भ्रमर तालाब में कमल के फूल का स्वाद लेने आ रहा हो और मार्ग में उसे सोने का कमल मिल जाए फिर भी उसे संतोष न हो तो और क्या चाहिए। यहाँ पर नाग जी भाई है गोसाई जी की अनुपस्थिति में किसी और की सेवा में असंतोष प्रकट कर रहे थे कि प्रभु आना आपके पास में था, रास्ते में सेवा मिल गई, वैष्णव आदेश शिरोधारी, पर मन संतुष्ट कहाँ होता है आपकी सेवा के बगैर। तो जब अडेल में ये पत्र श्री गोसाई जी के पास में पहुंचा तो उन्होंने नाग जी भाई के भाव को समझा और 2 श्लोक में वापस उत्तर लिख कर भेजा। वो था नात्र कुशे शयमान सामर्थ्य से यत प्रियो मधुपः तस्मिन् संतुष्टे तोषो दुस्थे दोस्थ्यम ही निरूपम स्नेहात्। इसका अर्थ है कि यहाँ तुम कमल के फूल को समर्थ नहीं मानते क्योंकि तुम्हारा प्रिय भ्रमर मुझ में है। यदि वह संतुष्ट हो तो संतोष है, यदि वो दुखी हो तो अनुपम स्नेह के कारण दुख है। यद्यलिरापि निरुपदी भावः स्वभावतः समागच्छेत निरवधि तोषो अश्यापि प्रभवे देवेति किम वाच्यम। इसका अर्थ होता है कि यदि भ्रमर भी निरुपाधि भाव से स्वाभाविक रूप से आए तो उसे असीम संतोष प्राप्त होगा। इसमें कहने की क्या बात। ये श्लोक पढ़कर नाग जी भाई बहुत खुश हुए और तुरंत अडेल जाकर पुनः श्री गोसाई जी के दर्शन किए। एक समय नाग जी भाई ने गोधरा से गोसाई जी के लिए एक पत्र लिखा, एक जिज्ञासा प्रकट की उन्होंने। उसमें उन्होंने पूछा कि श्री सुबोधनी जी निबंध, अणुभाष्य और श्री महाप्रभु जी द्वारा रचित अन्य ग्रंथों का आशय संक्षेप में कैसे समझा जा सकता है। गोसाई जी को पत्र मिलता है और वो वापस जवाब देते हैं उसका। तो गोसाई जी ने उसके जवाब में 2 श्लोक लिखकर भेजे थे। वो श्लोक थे श्री वल्लभाचार्य पति प्रगाढ़म प्रेमेव चास्त्यव्यम विचार हेतु तत्रोपयुक्ता नवधोक्त भक्ति तत्रोपयोगो अखिल साधना नाम। इसका अर्थ है कि श्री वल्लभाचार्य के मार्ग में दृढ़ और अनन्य प्रेम ही सिद्धांत को समझने का मूल कारण है और उसमें उस प्रेम में नवदा भक्ति उपयुक्त है और उसमें सभी साधनों का उपयोग भी है। वो दूसरा श्लोक लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि यह कुर्यात सुंदराक्षिणाम भवने लास्य नर्तने तासाम भावनया नित्यम सही सर्व फलानुभाग। इसका अर्थ है कि जो सुंदर आंखों वाली गोपियों के भवन में नित्य लास्य प्रेम पूर्ण क्रीड़ा करता है उसकी भावना से, उसे नित्य स्मरण करने से वह सभी फलों का अनुभव करता है। नाग जी भाई श्लोक पढ़ते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और वो सारा सिद्धांत है वो समझ जाते हैं। उन्हें पुष्टि मार्ग का गूढ़ रहस्य समझ में आ जाता है। ऐसे कृपा पात्र भगवती नाग जी भाई ही हो सकते हैं जिन पर गोसाई जी की इतनी असीम कृपा रही थी। तो नाग जी भाई सोठादरा की ये वार्ता हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति क्या है। ये हमें बताती है कि जब हमारा प्रेम निष्काम होता है
और हम प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो वे हमारे सभी लौकिक और अलौकिक कार्यों को स्वयं सिद्ध कर देते हैं। नागजी भाई का जीवन श्री गुसाई जी और श्री ठाकुर जी के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति और अद्भुत विश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले दिन हम ऐसी ही एक वैष्णव वार्ता, एक वैष्णव कथा के साथ में फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।